कौम की हिमायत से अफवाज मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना देंगी। अफवाज दिफा और सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज तमाम खतरात से निपटने की सलाहियत रखती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जवानों से खिताब। सिपाही सालार का नारवाल और सियालकोट में ट्रेनिंग फील्ड का दौरा। कमांडर गुजरांवाला और IG ट्रेनिंग ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को मशक़ के मकासद पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों के साथ दिन गुजारा। पेशा वराना तैयारियों और बुलंद जज्बे को सराहा। दुश्मन के किसी भी हमले से निपटने के लिए मुसलसल तैयार रहने की अहमियत को उजागर किया। मशक़ का मकसद जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को बढ़ाना है। फसादियों की शनाख्त का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। धरनों में कानून हाथ में लेने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। खसूसी टास्क फोर्स के इजलास में कहा कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। कानून पामाल सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई होगी। एहलकारों को शहीद और जख्मी करने वालों को करार वाकई सजाएं दी जाएं। आलमी मयार की इंसदादे फसादात फोर्स की तश्कील की जाएगी। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल की जाएगी। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि मौके से कारतूस, खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। फेक न्यूज पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतालिक मवाद हटाया जाएगा। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीम बिल का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया। मुसवदे के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाने, खौफ व हिरास और बेअमनी पैदा करने वालों को जुर्माना होगा। फौज, अदलिया, मजहबी फिरकावारियत, नस्ली और फहश मवाद को हटाया जाएगा। दहशतगर्दी और तशद्दुद की अक़साम को फरोग देने वाला मवाद हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी का एक चेयरमैन और 6 अरकान होंगे। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रिजू किया जा सकेगा। लापता अफराद के किसी मुकदमे को मिसाल बनाना है तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। लापता अफराद से वापस आने वालों में कोई तो खड़ा हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। कहा, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर लापता अफराद घर आए मगर अदालती फोरम पर पेश नहीं हुए। लापता अफराद के कुछ केसेस रियासत को बर्बाद और बदनाम भी करते हैं। लापता अफराद के नाम पर आज़ादी की जंग भी चल रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद वापस आने पर कुछ भी नहीं बताते। कहते हैं कि शुमाली इलाका जात में आराम के लिए गए थे। पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर इस मसले को हल करें। लतीफ खोसा ने कहा, क्या पता लापता अफराद का मामला 26वीं तरमीम की तरह हल किया जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं तरमीम भी अपने वक्त पर देखी जाएगी। अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट्स तलब कर ली गई। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। PTI की क़यादत ने मुखालिफिन से साज़बाज़ कर रखी है। बानी को पार्टी की कंप्रोमाइज्ड क़यादत से ज्यादा अहलिया पर एतमाद है। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई की अखबार से गुफ्तगू। कहा कि बानी क़यादत के जोड़ तोड़ और हिदायत अवाम तक न पहुंचाने से सख्त मायूस हैं। उन्होंने ही बुशरा बीबी को बराह रास्त पैगाम रसानी का कहा। बुशरा बीबी के सियासी अजाइब नहीं, वो सिर्फ बानी और अवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मरियम रियाज भट्टो का कहना था कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है अपने मफाद के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं, इसीलिए मुजाहिरीन को इस्लामाबाद के मरकज जाने से रोकने के लिए दबाव डाला गया। बुशरा बीबी की बहन और तर्जुमान के बयानिए पर PTI क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि जो बयानिया आ रहा है वो इंतहाई संजीदा नोयत का है। कुछ लोग पार्टी में तक़सीम पैदा कर रहे हैं। जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है उससे क़यादत में बहुत मायूसी है। हर वक्त के ताने, शिकवे और इल्ज़ामात लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं। इन बयानात पर बानी PTI को मुदाखलत करनी चाहिए और उन चीज़ों को रोकना चाहिए। हमें डरने और दुबकने के बजाय फौरी तौर पर पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देनी चाहिए थी और दोबारा से इस्लामाबाद जाना चाहिए था। बुशरा बीबी को पेशावर हाई कोर्ट से 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मिल गई। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बुशरा बीबी ने 27 मुकदमात में राहदारी जमानत दरख्वास्त दायर की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि उन्हें अदालत में पेश होने का पाबंद किया जाए। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हम उनको राहदारी जमानत इसलिए देते हैं कि ये वहाँ मुतल्लिक़ा अदालतों में पेश हों।
दूसरी जानिब आलिया हमजा, आदिल बाज़ई समेत दीगर की जमानतों में 7 दिन की तौसीक कर दी गई। हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, नेक्टा और सूबों के दरमियान रवाबित बेहतर बनाने का फैसला, सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों की सरगर्मियां रोकने के लिए जामे इक़दाम का फैसला, शुरका को अब तक के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, अक्टूबर तक 7,984 ऑपरेशन में 206 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका। मोहसिन नकवी कहते हैं कि मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बलोचिस्तान और केपी में फोर्स की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी, पुलिस और एफसी को मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर, कारोबार के आगाज में ही 1087 पॉइंट का इजाफा, 100 इंडेक्स 8% इजाफे के साथ 1,04,361 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,03,275 की सतह पर बंद हुई थी। इस्लामाबाद में चढ़ाई होती है तो स्टॉक मार्केट गिरती है। पाकिस्तान को इंतशार की नहीं, इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। वज़ीर आज़म इसी महीने 2047 तक का नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, बोले 100 इंडेक्स के 1 लाख की सतह अबूर करने से दुनिया ने हमारी सलाहियत देखी। हमने मुल्क संभाला तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट की शर्तें लग रही थी, तवानाई की कीमतों को बढ़ाकर मुश्किल फैसले किए। आज पाकिस्तान को पहले से ज्यादा अमन, इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसी की तसलसल की जरूरत है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, जुलाई से नवंबर तिजारती खसारे में 7.39% की कमी, 5 माह में खसारे का हजम $8 अरब रहा। इदारा शुमारियात ने बैरूनी तिजारत से मुताल्लिक आदाद शुमार जारी कर दिए। जुलाई से नवंबर बरामदात में 12% का इजाफा, $13 अरब 69 करोड़ से जायद रही। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 12 अरब 16 करोड़ थी। दरामदात में 3.9% का इजाफा, 22 अरब 34 करोड़ से जायद रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की वन प्लान समिट फॉर वाटर में शिरकत शेड्यूल। वाटर समिट सऊदी अरब, फ्रांस, काज़किस्तान और आलमी बैंक के इश्तराक से होगी। वज़ीर आज़म गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म की 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल। इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 हल्कों के ट्रिब्यूनल्स तब्दीली का केस, इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज 1 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जगह जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया था। फैसला पीटीआई उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था। मुल्क से बाहर बैठे लोग पीटीआई की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में भारतीय और यहूदी मिलेंगे। पाकिस्तान में सियासत करने वाली जमात को गैर मुल्की क्यों फंडिंग करेंगे? पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का सवाल, बोले इन्हें मुल्क में इंतशार के लिए पैसे दिए जा रहे। सोशल मीडिया पर भी इनके मोहरे नजर आते हैं। नासिर हुसैन शाह बोले मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सयाहती मकामात का हुस्न निखर गया। वादिये काला, मानसेहरा, चित्राल, कागान में सफेद मोतियों की बरसात। ट्रैफिक बहाल रखने के लिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। दुकी में यालाबारी का 42 साल रिकॉर्ड टूट गया। सोलर प्लेटों और दरख्तों को नुकसान। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर में बूंदाबांदी, साहिवाल, मुल्तान, लोधरा और खुशाब में बादल बरसे। डेरा मुराद जमाली के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आज से कराची का मौसम भी तब्दील होने की पेशगोई। शहर में तेज हवाएं चलने का इम्कान है।